सनातन को भी दो हिस्सों में बांट दिया। अरे भाई, ये लोग कभी तो हिंदू मुसलमान करते हैं तो इस देश को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा SC ST OBC के लिए, तो आज देश में सनातन का नाम नहीं होता, सभी लोग इस्लाम को मानने वाले होते हैं। ये जो स्वर्ण कास्ट के लोग बैठे हैं सत्ता पे, अब जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए यदि इन्होंने UGC कानून बनाया है तो उसमें एक बात बताओ, अब से पहले भी बच्चे पढ़ रहे थे। ये मानो देश को आज़ाद हुए को लगभग 75 साल हो लिए हैं, उस टाइम से भी बच्चे पढ़ रहे थे। आज तक तो किसी का जातिगत कोई भेदभाव हुआ नहीं। अब ये जो इन्होंने SC ST एक्ट लगाया था, इसमें मात्र लगभग, मैं कहीं कोई आंकड़ा देखा, 2,56,00,000 छात्र विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, और जिसमें केवल 318 केस SC ST के हुए हैं, जो लगभग पूरे के 0.0012% है, और जिसमें लगभग 90% केस झूठे हैं। ये तो एक खामखा बच्चों में विद्रोह पैदा करने का एक कानून बनाया गया है कि जिससे बच्चों में एक दूसरे के प्रति बहुत बड़ी नफरत पैदा हो, और उस नफरत से खास तौर से मैं तो ये कहूँगा, ये जो हमारी सरकार है जिसे मोदी सरकार कहते हैं, BJP सरकार कहते हैं, ये सरकार पहले तो मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोगों को इसने गुमराह करा, फिर उसके बाद में हिंदू मुस्लिम के ऊपर इसने गुमराह करा, और आज इस सरकार ने देश को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ तो शरीयत का कानून है, दूसरी तरफ SC ST है, और तीसरी तरफ ये क्या नाम UGC कानून लगा के इन्होंने सनातन को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। और जो ये स्वर्ण जाति के लोग हैं, इनके लिए तो ये एक गले का फंदा हो गया। अरे भाई, क्या कसूर था हकीकत का? केवल उसने मुस्लिम छात्रों के साथ झगड़ा हुआ, उन्होंने माँ भवानी को गाली दे दी, उसने भी ये कह दिया कि भाई यदि यही सब मैं आपकी बीवी फातिमा को कह दूं तो क्या होगा। उसी बात पर उस लड़के को फांसी आई थी। वही है, यदि एक OBC या SC ST का छात्र किसी छात्र पर दबाव डाल ले, भला बुरा कह दे, और बदले में वो भी कुछ कह दे, तो उसके लिए तो सजा है, कोई जांच नहीं है, कुछ नहीं है। और यही नहीं बाबूजी, जो अच्छे छात्र हैं, पढ़ने वाले हैं, खास तौर से उन बच्चों से ईर्ष्या होती है, और एक अच्छे पढ़ने वाले ब्रिलियंट लड़के के प्रति जब किसी बच्चे को ईर्ष्या होगी और उसके प्रति कहीं अपशब्द कह दिए गए, और उसने बदले में कह दिया, कहने का भाई यही मैं यदि तुझे कह दूं तो उसे तो स्कूल से निकाला जाएगा, उसे तो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं। यहीं तक सीमा नहीं है। किसी स्वर्ण लड़की का गलत इस्तेमाल करने के लिए भी इस UGC एक्ट का जो बच्चे हैं वे इस्तेमाल करेंगे। या तो वह लड़की उनके पक्ष में आवे, नहीं तो मैं उसके खिलाफ UGC एक्ट के अंदर समिति से शिकायत करेंगे। ये तो एक देश में इन्होंने इतना बड़ा विद्रोह पैदा कर दिया, इतना बड़ा बीज बो दिया। ये कहते हैं कि आज की पीढ़ी देश का आने वाले कल का भविष्य है। जब आज की पीढ़ी को ये इतना आपस में द्वेषित कर देंगे, इतना भेदभाव पैदा कर देंगे, इतनी ईर्ष्या पैदा कर देंगे, तो कल का भारत कैसा होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ बाबूजी, ये जो स्वर्ण कास्ट के लोग बैठे हैं सत्ता पे, ये लोग क्या इनके अंदर वो खून खत्म हो गया? अरे इस देश को इन लोगों ने, जो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं,
इन्होंने मुगलों से बचाया, पठानों से बचाया, मुसलमानों से बचाया। यदि ये लोग अपनी वो उस टाइम बलिदान ना देते, हजारों हजारों की संख्या में जोहर करे। बहुत बार ऐसा हुआ कि 18 से और 40 साल के बीच का नौजवान अक्षत्रिय बचा नहीं, लेकिन इन्होंने सनातन की रक्षा करी और इस सनातन को बचा के ले। यदि ये लोग ऐसा ना करते तो आज देश में सनातन का नाम नहीं होता, सभी लोग इस्लाम को मानने वाले होते। उसके बाद अंग्रेजों के साथ जब देश गुलाम हो गया, अंग्रेजों ने यहाँ पे अपनी सत्ता का अख्तियार करा, उस टाइम भी यही स्वर्ण कास्ट के लोग थे। बहुत ही चंद लोग दूसरी जातियों के होंगे जिन्होंने इसमें देश को आज़ाद करने में सहयोग करा होगा। और आज उन लोगों को इतना मतलब भयंकर मान लिया गया, इतना निर्दयी मान लिया गया, इतना अराजक मान लिया गया कि मैं लोग SC ST पे अन्याय करेंगे या अन्याय कर रहे हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं है। बड़े दुख की बात है। मैं तो केवल सत्ता में बैठे हुए स्वर्ण कास्ट के उन लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपके खून का पानी हो गया है? आपके बच्चों के भविष्य के बारे में कल क्या होगा आने वाले समय में? सारी दुनिया अपने बच्चों के भविष्य के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचती है और आप चुप बैठे हैं। अरे भाई, यदि आप विरोध भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी मीटिंग करें, हाई स्तर की मीटिंग करें और मीटिंग करके जो यहाँ के कानून मंत्री हैं, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जो यहाँ के गृह मंत्री हैं, जो यहाँ के उच्च पदों पर बैठे जनप्रतिनिधि है, उन लोगों के साथ संवाद करें और इस कानून के बारे में विचार विमर्श करें कि ये कितना खराब है और इसे हटाया जाए। लेकिन वे लोग शायद सत्ता की मलाई चाटने के लिए, और सत्ता की मलाई चाटते चाटते उनके मुंह में घी जम चुका है, मैं बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है, ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाला समय उनके बच्चों के लिए भी वही होगा। और यदि ये सभी लोग मिलकर ऐसा चाहते हैं कि ये इस तरह से देश की जातिगत बंटवारा हो, तो फिर ऐसा कर ले जैसा पीछे। वैसे तो मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए, क्योंकि मैं एक अखंड भारत और एक बहुत ही सुंदर राष्ट्र का जो निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया हुआ है, इसके विषय में यदि मैं ऐसे शब्द कहूँ तो मेरे कितना बड़ा गलत आदमी कोई नहीं होगा। लेकिन यदि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे, इनकी ऐसी नीति है तो इस देश को 3 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा मुसलमान के लिए, एक हिस्सा SC ST OBC के लिए और एक हिस्सा स्वर्ण के लिए, न सबको अलग कर दें। अरे भाई, ये लोग कभी तो हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी सनातन करते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी UCG, कभी SC ST। ये जनता को भिड़ा रहे हैं अपनी वोटों के लालच में। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? ये लोग यदि बुद्धि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और इस देश के प्रति इनका यदि 1% भी हित है, तो ये जो UGC कानून लगा है, इस पे बैठ के ये सभी बुद्धिजीवी संवाद करें और संवाद करके इस बिल को ख़त्म करें। मैं बताऊं, जिले सहारनपुर में अब से 5-6 साल पहले एक SC ने 4 बुजुर्ग राजपूतों पे अपनी लड़की के बलात्कार का झूठा केस लगा दिया, कतई झूठा, और उन चारों से 16 लाख रुपए लेकर फैसला कर लिया। ये जितने भी मामले, जब इसमें एक तरफा सुनवाई होगी, दूसरे की सुनवाई नहीं होगी, जब इसमें SC ST हो या UGC हो, दोनों का एक ही तो सिस्टम है। एक आदमी ने जाकर शिकायत कर दी कि मुझे स्वर्ण जाति के इस लोग ने अपशब्द कहे, इस छात्र ने मुझे गाली दी, इस छात्र ने मुझे हीन भावना से देखा, इसकी परिभाषा भी कुछ नहीं है।
इस छात्र ने ये छात्र मेरे से नफरत करता है, जांच पड़ताल कुछ नहीं, तो उस छात्र को या तो स्कूल से निकाला जाएगा, या उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, या उस छात्र को यदि इससे भी ज़्यादा उन लोगों की जो कमेटी के लोग हैं समझ में आएगी तो उसे जेल भेज दिया जाएगा।